इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। एक वचन औषधि का काम करता है तो एक घाव का काम करता है। इसीलिए जिह्वा में अमृत भी बसता है और विष भी। जिह्वा में अमृत बसे, विष भी जिसके पास। एक बोले तो लाख ले, इकते लाख विनाश। एक बोले तो लाखों कमा लेता है और एक बोलता है तो लाखों का विनाश कर देता है। बात वही है, लेकिन बोलने के अंदर कितना अंतर पड़ जाता है। मिठास में बोल करके कितने ग्राहकों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन बेटा कहता है पिताजी प्लीज़ आप मत आइएगा दुकान पर। क्यों? अरे बेटा मैंने भी तो इतने दिनों तक दुकान चलाई है। पिताजी आपका ज़माना अलग था, लेकिन अब आप नहीं बोल पाएंगे। जो आपकी टेव है ना बोलने की, वो अब नहीं चलेंगे, ग्राहक नहीं आने वाले। अब तो आप घर बैठिए, मंदिर में जाइए, धर्म ध्यान करिए और मुझे व्यापार करने दीजिए। क्यों? अब आपको बोलना भी मीठा पड़ेगा। गोली और बोली दोनों में बहुत अंतर है। गोली और बोली दोनों में बहुत अंतर है। कहा है कि गोली से तो एक ही व्यक्ति मरता है, लेकिन बोली से एक साथ हजारों व्यक्तियों पर असर पड़ता है। अभी देखो आप लोग हजारों लोग बैठे हैं ना, एक मीठी बोली से हजारों के हृदय पर प्रभाव पड़ता है। और एक कड़वी बोली बोल दे तो भी हजारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बोली का कितना प्रभाव है जितना गोली का प्रभाव नहीं। गोली का अर्थ टेबलेट भी हो सकता है। एक जीव को स्वस्थ बनाती है एक टेबलेट, एक गोली, लेकिन बोली हजारों को एक साथ स्वस्थ बना सकती है। हाँ, मोटिवेशन करे, हजारों लोगों को एक साथ में ठीक कर सकती है। गोली एक क्षण ही कड़वी लगती है, लेकिन बोली कई वर्षों तक कड़वी लगती है। जैसे शेर की घटना, गोली चूक सकती है लेकिन बोली नहीं। वो तो चाह करके बोल रहा है। गोली का घाव सूख सकता है लेकिन बोली का घाव सूखता नहीं। ध्यान रखना, प्रतिदिन 100 रुपये के उपहार दे दो, हजारों रुपये के उपहार दे दो, भुलाए जा सकते हैं, लेकिन बोली गई जो मधुर वाणी का उपहार है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा याद रहता है। कोमल शब्द सख्त दिलों को भी जीत लेता है। इतनी ताकत होती है कोमल शब्दों में। पशु और मनुष्य, इन दोनों में अंतर ही इतना है कि पशु दुख उठाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते। पशु दुख उठाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते, और मनुष्य इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं। बोलते हैं, जो नहीं बोलना है वो बोल देते हैं तो दुख पाते हैं। वैसे पशु मूक रहते हैं, लेकिन मनुष्य अगर मौन रखे तो वह अपने वचनों पर विजय हासिल कर सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा जीवन है मौन का। मौन ही तब मुखर हो जाते हैं। मौनम सर्वत्र साधित, मौन सर्वत्र की साधना करने वाला है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ तो यही है। लेकिन क्या करें, किसी ने एक बोला तो दो बोलने की भावना होती है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन होता है तो वहाँ पर बात बहुत ही विवाद में, युद्ध स्तर पर हो जाती है, शांत नहीं हो पाती। एक बार मैंने सुना था, सम्राट अकबर ने राज दरबार में पूछा बिरबल से कि बताओ सबसे मीठा कौन और सबसे कड़वा कौन। ऐसे और भी दरबारियों ने जवाब दिया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं थे। बिरबल से कहा तो बिरबल ने हाजिर जवाब दिया कि सम्राट, सबसे मीठी भी जुबान और सबसे कड़वी भी जुबान। ऐसा कैसे? मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए, मैं समय पर इस बात को प्रस्तुत करूंगा उदाहरण के साथ में। ठीक बात है। अब वह प्रस्तुत करता है। कुछ समय गुजर गया, राजा भूल गया कि ऐसी भी कोई बात हुई थी, और एक दिन बहुत अच्छे से प्रेम भरे शब्दों से राजा अकबर को निमंत्रण भेजा भोजन के लिए। बेगम साहिबा के साथ में भोजन के लिए आते हैं। ससम्मान इतने अच्छे मीठे मीठे शब्दों से भोजन परोसा गया, भोजन परोस दिया गया, और अच्छे पवित्र मीठे मीठे शब्दों से, प्रशंसात्मक शब्दों से उनका सम्मान करते हुए भोजन कराया। बेगम साहिबा बहुत खुश थी। कितने प्रेम भरे शब्दों से भोजन कराया इन्होंने।
भोजन इतना भले मीठा ना हो लेकिन शब्दों से बहुत मीठा लगा, कितनी मिठास थी। भोजन हो गया, फिर बीरबल ने कहा अपने नौकरों से, आओ सिपाहियों, जल्दी से नौकरों इधर आ जाओ जल्दी से, और ये सारी ज़मीन को साफ करो। ये तुर्कीनी बैठी थी ना यहाँ पर, सारी ज़मीन गंदी हो गई है, जल्दी से उसको साफ सुथरा करो। तुर्कीनी बैठी थी, बेगम साहिबा के सामने ये शब्द बोला। अरे वो तो एक पल भी ठहर नहीं पाए, सीधे राजा चले गए अपने यहाँ पर। बीरबल पीछे पीछे आया लेकिन कोई जवाब नहीं, गुस्से में तन करके आ गए, क्योंकि तुर्की देश की थी बेगम साहिबा। लेकिन तुर्की नहीं कहना तो अच्छा मालूम नहीं पड़ता ना, वो रानी है और उसके लिए ऐसे अपशब्द अच्छी बात नहीं है। अब क्या करें, चले गए। अकबर बहुत गुस्से में थे, बोले नहीं 3-4 दिन तक। तब बीरबल ने लिख करके भेजा, सम्राट आप खामोखा मुझसे नाराज हो रहे हैं, मैंने तो आपको वो जवाब दिया था जो आपने प्रश्न पूछा था। सबसे मीठी कौन? जुबान, और सबसे कड़वी भी कौन है? जुबान है। बस बात समझ में आ जाती है उन्हें। उन्होंने सिर्फ जवाब देने के लिए कहा था, ये उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अगर प्रेम से बोले तो वह जहर भी कहते हैं अमृत लगता है, और अगर अमृत भी दे दे खाने को लेकिन अपशब्द बोल करके खिलाए तो वह अभी जहर जैसा होने लगता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो हम भी कुछ ऐसा जीवन जिए। देख रहे हैं आज जीभ पर तो चाशनी सी मिठास है, पर जीवन में कड़वाहट दिखाई देती है। जीभ पर राम का नाम है, पर जीवन के अंदर रावण के कारनामे भरे पड़े हैं। जीभ आदर्श है, पर जीवन में बहुत ही संघर्ष भरा पड़ा है। जीभ और जीवन के अंदर बहुत ही गहरी खाइयाँ हैं, फासला है। जीभ कुछ बोलती है और जीवन कुछ है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक जिह्वा और जीवन में फासला है तब तक वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। जिसके जिह्वा में और जीवन में बोलता अच्छा है लेकिन जीवन में वह अच्छाइयाँ नहीं हैं, तो स्वयं ही अपने आप को ही वह मन दुत्कारता है, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जब भी आप कोई गलत सोचते हो पर बोलते अच्छे हो कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, मैं तो अच्छा ही सोच रहा था, लेकिन अंदर में बहुत गलत सोच रहे थे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपका मन आपको दुत्कारता है, कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। गुजराती में एक कहावत है कि जीवन साचू होए तो नसीब क्यारेज खोटू नहीं होए। जिसका जीवन सच्चा होता है उसका नसीब कभी भी खराब नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है, उस पथ पर चलना है, कैसे जाने? तो आचार्य कहते हैं कि सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम। जो प्रशस्त जन हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, उनके साथ में हमेशा प्रशस्त वचन बोलना, इसी का नाम है सत्य। ये सत्य वचन की बात है। किसके साथ में? जो सज्जन है, दुर्जनों की बात नहीं। वो उदाहरण याद रखना मुनिराज का है ना, दुर्जनों के लिए बात नहीं कही है। और कहा है कि नास्ति सत्य समो धर्म नानृतात पातकम परम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। साच बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप, ये कहा जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। आएगी परेशानी, झेल लेंगे, कोई बात नहीं। आपने कमाल का नाम सुना होगा ना, कमाल के थे कमाल भी, है ना। क्या हुआ, एक दिन उनके पिता कबीर से कमाल ने कहा, पिताजी रोज कमाते हैं, घर भरता नहीं है, बहुत परेशानी होती है। आज मैंने सोचा है कि जो पास वाला घर है ना, वहाँ अथाह धन है, उसके घर पे आज चोरी कर ली जाए। पिता ने कहा ठीक है बेटा। तो कमाल सोचने लगा, मेरा पिता तो बड़ा धर्मात्मा दिखता है, लोगों में बड़ा नाम ख्यात है उसका, और वो कह रहा ठीक है, आप चलोगे ना पिताजी मेरे साथ? हाँ बेटा चलूँगा। तो आप कुछ साथ देंगे? ठीक है बेटा, मैं पहरेदारी कर लूँगा। पहरेदारी करेंगे पिताजी? अरे वाह, मैं तो सारा धन इकट्ठा करके ले आऊँगा। और दबे पैर गया, घर के अंदर घुसा, धन इकट्ठा किया। पिता पहरेदारी कर रहे हैं, बांध बुधा करके ले करके आया और कहने लगा, पिताजी चलो जल्दी। कहाँ जाना है बेटा? चलो घर पे। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे जाएंगे?
तुमने जिसके घर में इतना सारा धन निकाला है, बेचारा वो जागेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, बिलखेगा। अरे कितनी उसकी हाय लगेगी, कितनी वेदना होगी उसको। मेरी आत्मा जैसा उसका भी तो आत्मा है, उसको कितनी पीड़ा होगी, ये मैं नहीं देख सकता। उनको जाग जाने दो, इसके बाद में उनको बता दो, इसके बाद में चलेंगे। कमाल को लगा, कमाल के हैं मेरे पिताजी। पहले तैयार हो गए चोरी करने के लिए और अब कहते हैं कि उनको बता करके। अरे ऐसा सच्चा व्यक्ति क्या कभी चोरी कर सकता है? पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, जो इतना सत्य बोले, जिसके भीतर में इतनी सच्चाई हो, क्या वो कभी भी झूठ बोल सकता है? चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। मतलब ये कि हमारा लक्ष्य सही है, उद्देश्य सही है, तो कभी भी हम गलत कार्य नहीं कर सकते, ये निश्चित बात है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। वह सेठ बचन का पक्का जंगल से गुजर रहा था और कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। जब घेर लिया तो उससे जो कुछ भी था उसके पास में, सेठ के पास, सब छीन लिया। लेकिन अभी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। कहा कि तुम्हारे पास में बहुत धन है, इसीलिए तुम एक चिट्ठी लिख करके दो और अपने बेटे से धन मंगाओ, 500 स्वर्ण की अशर्फी, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें अभी जान से मार देंगे। सेठ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सोचा मन ही मन, बेचारों को आवश्यकता होगी, मेरे पास में तो कोई कमी नहीं है। एक चिट्ठी लिखी और कहा तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, लेकिन 2 सिपाही जाओ और मेरे बेटे को ये चिट्ठी देना, वो निश्चित रूप से तुमको 500 अशर्फियाँ दे देगा। गए और लेकर के आए, थैली भर करके, बड़े खुश थे। लेकिन जैसे ही सेठ ने अशर्फियों को देखा, देखते ही सेठ के चेहरे पर एकदम मायूसी छा गई, उदासी छा गई। तो उस डाकू के सरदार ने समझा इसे, इसके चेहरे को, और कहा सेठ जी क्या बात हो गई? सेठ जी क्या कहते हैं, देखो भले ही तुम डाकू हो, चोर हो, लुटेर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छाई ये है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, और विश्वास के साथ में वहाँ तक तुम गए हो और लेकर के आए हो। लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरे बेटे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भनक पड़ गई है कि पिताजी के ऊपर आपत्ति है और कोई स्वर्ण की अशर्फियाँ मंगा रहा है। तो मेरे बेटे ने ये असली अशर्फियाँ नहीं दी हैं, नकली अशर्फियाँ भेजी हैं। तो मैं आपको नकली अशर्फी नहीं दे सकता, मैं असली स्वर्ण की ही अशर्फी देना चाहूँगा। एक बार फिर से जाओ, मैं लिख करके देता हूँ। पर डाकुओं का सरदार भीतर ही भीतर ऐसा आर्द्र हो जाता है, उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, ओहो हम चोर डाकू, और उनके ऊपर भी इनका कैसा विश्वास, कैसी सत्यनिष्ठता, धन्य है। और ऐसे सेठ के अगर हम स्वर्ण की भी अशर्फियाँ लेकर के भी जाएंगे तो कभी चैन से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यह सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। और सेठ के चरणों में गिर पड़ता है डाकुओं का सरदार, रोने लगता है। सेठ जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद में ये डाकू कभी किसी के यहाँ पर चोरी नहीं करेगा, कोई डकैती नहीं, कोई यहाँ पर किसी को नहीं लूटेगा। दृढ़ संकल्प करता है। आपके इतने से सुविचार ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। आहा, कितना प्रभाव पड़ता है। चाहे तुम जिंदगी भर कितना ही बोलो, कितना ही धन दे दो किसी को, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे सत्य आचरण का उसी वक्त उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। गोपाल दास जी बरैया के बारे में सुना था, उनका बेटा 3 वर्ष का हो गया और 5 दिन अधिक हो गए थे, यात्रा कर रहे थे, उन्हें ख्याल नहीं रहा और बेटे की आधी टिकट नहीं ली, क्योंकि उस वक्त 3 वर्ष के बच्चों की आधी टिकट लगती थी, भूल गए। लेकिन जैसे ही घर आए तो उन्हें याद आया, ओहो मैंने तो कानून की चोरी कर ली है, ये अनर्थ कर दिया। और वहीं से क्षमा पत्र लिखते हुए एक चिट्ठी भेजी और आधी टिकट के पैसे भेज दिए। उस वक्त जब ब्रिटिश शासन था, मैनेजर जो रेलवे का, उसके पास में यहाँ पैसे पहुँचाए, उसने देखा वो ऐसा हो गया कि क्या ऐसे भी इंसान होते हैं, धन्य है, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसके पास में समाचार भेजा कि मैं आपसे साक्षात मिलना चाहता हूँ। और उनको देखा, क्या सादगी, क्या सात्विकता, गदगद हो गया। और उसने पूरे देश के अंदर घोषणा करा दी, ये
गोपाल दास बरैया नाम का व्यक्ति बहुत ही ईमान है, सज्जन है, कभी भी यात्रा करे उसके कोई सामान को, लगेज को देखा न जाए, क्योंकि ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। वाह, ऐसे भी व्यक्ति हुआ करते थे। भव्य जीवों, कहाँ तक सुनाऊं, कितनों की सुनाऊं, लेकिन ये बात सत्य है कि जब हम सत्य के राही होते हैं और सत्य बोलते हैं तो हमारा मन हमें धन्यवाद देता है, सौ आशीष देता है। लोगों के झूठे आशीर्वाद लेकर के क्या पाओगे? सत्य धर्म के मार्ग पर चलो, जैसा करते हो वैसा बोलो, उपवास करते हो उपवास करो, नहीं करते हो मत बोलो। सत्य आपने तय किया है कि मैं शिविरार्थी बनूंगा तो शिविर के सारे नियम कायदे कानून को अमल करो, अवश्य कर रहे। और अब तो आप लोगों में भी वो भावना आ गई है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आज हम पूरे चढ़ाव पर हैं, कल से दिन उतार पर शुरू हो जाएंगे। कैसे 5 दिन पूरे हो गए पता ही नहीं चला, लेकिन अभी भी पंछी पिंजड़े में कैद है। भूल तो नहीं गए थे ना आप लोग? उसको पिंजड़े से निकालना बेहद ज़रूरी है। वह पिंजड़े में कैद पंछी सोच रहा है कब मेरा यह बंधन टूटेगा। उसके मित्र पंछी आकर के कहते, अरे तू बहुत खुश नसीब है जो सोने के पिंजड़े में पड़ा है, हम तो तड़फ रहे हैं ऐसा पिंजड़ा पाने के लिए। उसने कहा, जो बंधन में पड़ा होता है वही जानता है कितना खतरनाक बंधन है यहाँ, और वह हर पल यही सोचता कब बंधन से मुक्त हो जाऊं। अचानक उसके कान में कुछ आवाज़ें पड़ी। वहाँ पर पर्वराज पर्यूषण चल रहा था और मुनियों का संग पधारा था, विराजमान था। मंदिर से आवाज़ें आ रही थी और मुनिराज के एक शब्द, उसके एक वाक्य उसके कान में पड़ गया कि जो सत्य का सहारा लेता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। बस इतनी सी बात थी और उसने तय कर लिया कि मैं बिल्कुल सत्य की राह पर चलूँगा, सत्य बोलूँगा, सत्य ही आचरण करूँगा। इधर से क्या हुआ, महल के बाहर उसको टंगाया हुआ था स्वर्ण के पिंजरे में, और राजा ने समझा दिया था अपने सिपाहियों को कि अगर कोई भी दूत आए तो कह देना कि राजा साहब अभी महल में नहीं है, बाहर गए हुए हैं, ऐसा बता देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।